Good morning, students. Today our topic is France abolishes monarchy and becomes a republic. तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि राजा के ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार कर दिया गया। अब राजा जो है उसके हाथों बंद करके जो है काम करना करेगा, लेकिन राजा अब अपनी बंधनों से फिर से आज़ाद होना चाहता है, इसलिए उसने चुपचाप से कुछ तरीके अपनाने शुरू कर दिए। The situation in France continued to be tense during the following years. Louis XVI had signed the constitution. He entered into secret negotiation with the King of Prussia, ruler of other neighboring countries who were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. अब 1789 के अंदर ये जो है विद्रोह शुरू हुआ था वहाँ पे, जो क्रांति थी, और तब से लेकर के जो घटनाएं यहाँ पे घटित हो रही हैं, तो दूसरे देश जो हैं वो भी ये चाहते हैं कि इसको किसी तरह से दबाया जाए। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इससे पहले ही इन्हें किसी तरह से अंदाज़ा हो जाता है और ये खुद ही उन दोनों देशों के खिलाफ जो है एक युद्ध जो है घोषित कर देते हैं, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। अब इन दोनों तक ये कैसे पहुंचा? क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ इसकी शादी हुई थी। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स thronged from the province to join the army. This was a war of the people against king and aristocracies all over Europe. काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल भी हो गए इस युद्ध के अंदर, जो सेना के अंदर भर्ती होने लग गए। Among the patriotic songs they sang was the मर्सरीज। तो ये एक गीत जो है वहाँ पर गाया गया, जिसको वहाँ पे फ्रांस के अंदर जो है गाया जा रहा है, और यही आजकल जो है वहाँ का राष्ट्रीय गीत है। द मर्सरीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लूज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. द मैन वर अवे फाइटिंग इन द फ्रंट. वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज. अब घर की जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? सारी औरतों के ऊपर. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अब अधिकतर लोग चाहते हैं इस संघर्ष को जारी रखना। उसका कारण क्या था? कि जो अधिकार दिए गए हैं वो सिर्फ अमीर लोगों को दिए गए हैं। तो इसमें क्या आया? पॉलिटिकल क्लब्स कुछ यहाँ पे बने, जो इसमें एक मेन कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब इन पॉलिटिकल क्लब्स का काम क्या होता था? पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन. द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबिन्स. तो ये एक मुख्य जो है क्लब के रूप में सामने आया, जैकोबिन क्लब्स के नाम से। अब इस क्लब को जो नाम दिया गया, ये नाम दिया गया था एक सेंट जैकोब के नाम से। ये फ्रांस पेरिस के अंदर एक हुआ करते थे पहले, तो इनके नाम से इस क्लब को जो है नाम दिया गया। एक और चीज़ यहाँ पे हमारे सामने आई कि लेडीज़ जो थी, औरतें जो थी, उन्होंने भी अपने स्पेशल क्लब्स जो हैं इस टाइम पर बनाए हैं। The members of the Jacobin Club belonged mainly to the less prosperous section of society. तो कोई प्रसिद्ध लोग नहीं थे, बल्कि ये तीसरे जो एस्टेट थे उससे जुड़े हुए लोग थे ये सारे। They include small shopkeeper, artisans such as shoemaker, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wage workers. इन लोगों ने जो ड्रेसेस बनाई, a large group among the Jacobin decided to start wearing long striped trousers similar to those worn by dock workers like this. इससे पहले जो लोग पहनते थे वो क्या होता था? घुटनों तक की, लेकिन इन्होंने पूरी पोशाक पहनने की जो है शुरुआत करी। It was a way of proclaiming the end of the power wielded by the weavers of knee breeches. मैन वोर इन एडिशन द रेड कैप, लाल रंग की टोपी,
and symbolized liberty. That symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. हालांकि औरतों की जो पोशाक थी वो थोड़ा सा अलग सी तरह की थी. In the summer of 1792, the Jacobins planned an execution of a large number of Parisians who were angered by the short supplies and high prices of food. तो पैसे की कमी की वजह से रेट बढ़ चुके थे, ये पीछे भी आ चुका है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द पैलेस ऑफ द टलरिस. तो यहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया, हमला कर दिया. मार्च द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स. कई घंटों तक, कुछ घंटों तक वहाँ पे जो है टिके रहे ये लोग. लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. इलेक्शंस वर हेल्ड from now on all men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. और अब क्या किया इन्होंने नई चीज़ और, कि पहले 25 साल से ऊपर के लोग जो है वोटिंग का दिया था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि जितने भी लोग हैं 21 साल की उम्र के जो पुरुष हैं उन सबको वोटिंग करने का राइट दे दिया है. अब एक नई असेंबली यहाँ पर बनी जो कन्विक्शन के नाम से बनी, अब कन्वेंशन. The newly elected assembly was called the convention. On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France a republic. तो अब रिपब्लिक क्या होता है? जहां पे अपना मुखिया जो है जनता खुद तैयार करती है, खुद तय करती है. अब क्योंकि राजा जो है अपनी आज़ादी फिर से चाहता था, तो इस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया बगावत का, कि राजा जो है विद्रोह कर रहा है. Louis XVI was sentenced to death by a court on the charge of treason. On 21 January 1793, he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Mary Antonio, जिससे उसकी शादी हुई थी, with the same fate shortly after. और कुछ दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद जो है उसकी वाइफ को भी वहीं पर फांसी दे दी गई.